नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का, जहां लखनऊ में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है। आज पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सेरेमनी का उद्घाटन किया, जहां सुरक्षा के मद्देनजर 5000 जवानों की तैनाती की गई और पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। वही उद्घाटन समारोह के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था में 4 एसपी, 12 एएसपी, 31 डीएसपी के साथ ही 416 दारोगा, 37 महिला दारोगा और 2056 सिपाही तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 5 कंपनी पीएससी और एलआईयू के अफसर भी निगरानी में तैनात है। आसपास की ऊंची इमारतों पर भी सुरक्षा कर्मियों ने नजर बनाए रखी है। सेरेमनी का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कंपनी के स्टॉल को देखा। इस दौरान उद्यमियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और जल्द ही यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो भी हासिल कर लेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जितना किसान का फायदा होगा उतना ही फायदे का बिजनेस होगा। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। बाकी राज्य भी सीखे तो बाकी राज्यों को सीखने की नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी से दी है। वह यूपी की धरती के बेटे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप घूमने जा रहे हैं तब वहां जो भी कुछ खास बनता हो उसे खरीदने के लिए 10% रकम जरूर रखें। इससे एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। अमीरी का फैशन चल पड़ा है, शादी विदेश में करो, इतना बड़ा देश है, क्या यहां शादी नहीं कर सकते हैं? मैं वेडिंग इन इंडिया कहता हूं, देश के लिए काम करके भी उसकी सेवा होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर एक पहलुओं को छुआ है, देशवासियों को नसीहत दी है, प्रदेशवासियों को नसीहत दी है और साथ ही विपक्षियों पर भी जमकर गरजते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में नजर आए हैं। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है और मोदी की गारंटी पर देशवासियों को भरोसा है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है और अब सभी परियोजनाएं धरातल पर आएंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की तारीफ की है और लगातार ये भी कहा कि यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान किसानों का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जितना किसान का फायदा होगा उतने फायदे का बिजनेस भी होगा। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की तारीफ भी की है। है यूपी में और सभी परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने किसानों का जिक्र किया, विपक्षियों पर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने वेडिंग इन इंडिया का भी जिक्र किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से पहले एक और लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी लिस्ट जारी की गई है। सपा ने लोकसभा चुनाव की लिस्ट जारी कर दी है। ये सपा के द्वारा जारी की गई लिस्ट भी लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां गठबंधन के अटकलों के बीच प्रत्याशियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है और दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी ने कुल 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इस लिस्ट के साथ ही किया है और इस लिस्ट में गाजीपुर से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी की राजनीति से निकल के सामने आ रही है, जहां गठबंधन की अटकलों और सीट शेयरिंग की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और इस लिस्ट में गाजीपुर से अफजाल अंसारी को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए फखरुल जी,
एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये आपसी सहमति से हुआ है या फिर ये समाजवादी पार्टी का डिसीजन है? देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि किसान विरोधी जो पार्टी है, नौजवान विरोधी जो पार्टी है, जो महिला विरोधी पार्टी, किसान विरोधी पार्टी है, ऐसी जन विरोधी सरकार को हटाना है। और समाजवादी पार्टी लगातार पिछले कई महीनों से इस बात को चर्चा कर रही है कि सीट शेयरिंग पे जल्द फैसला हो जाए। समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ के कांग्रेस को 11 सीट देने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है और सीटों पे कोई फैसला अभी करना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं देना चाहती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। कांग्रेस से लगातार बातचीत चल रही है और जल्द उस पे कोई फैसला आ जाए ऐसी उम्मीद समाजवादी पार्टी करती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए फखरुल जी, आपने दूसरी लिस्ट ये जारी की है, अगर इसमें से कोई सीट कांग्रेस की तरफ से मांगी जाती है तो क्या समाजवादी पार्टी वो सीट कांग्रेस को देगी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि कौन सी सीट कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद दी जाती है। पहले जो सीट शेयरिंग पे दोनों दलों के साथ बैठ के चर्चा हुई थी, उन दलों उन चर्चा में ये जो सीट समाजवादी पार्टी ने आज जारी की है, वो लिस्ट में कांग्रेस की नहीं थे। जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस को 11 सीट देने का फैसला किया है, वो इन दोनों लिस्ट में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन गंभीरता जरूर दिखानी चाहिए। जैसे कांग्रेस की तरफ से गंभीरता इस मुद्दे पर नजर नहीं आ रही कि 2024 का चुनाव नजदीक है। अब बहुत मुश्किल से 20 दिन 22 दिन बचे होंगे आचार संहिता लगने में। तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पे कहीं भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो रहा। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, वो बात बिहार में भी है, वो बात बंगाल में भी है, वो बात दिल्ली में भी है। तो इसलिए कांग्रेस को गंभीरता पूर्वक इस पे विचार करना चाहिए कि जो आपके साथ दल हैं, जो सब मिलकर भाजपा को हराना चाहते, तो कांग्रेस बड़ा दल है, उस बड़े दल को बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना है। जो जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं निभा रही हो, अब समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि 2-4 दिन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कांग्रेस तय कर लेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद फखरुल हसन चांद साहब। समाजवादी पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत स्वागत करूंगी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लापरवाही बरत रही है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है और सीट शेयरिंग में लगातार देरी कर रही है, क्या वजह है? बहुत आदर के साथ, लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ही इकलौता विपक्षी दल है पूरे भारत में जो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। मोदी की आंखों में आंख डालकर अगर कोई विरोध कर रहा है और अगर उनकी गलत बातों की तरफ कोई इशारा कर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को कोई उठा रहा है, छात्रों के मुद्दों को उठा रहा है अगर कोई, तो सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मनीष हिंदवी साहब, एक तरफ आप लोग एकता की बात करते हैं, इंडिया अलायंस का जोर शोर से नारा बुलंद करते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 11 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी करती है। तो क्या ये आपसी सहमति से जारी हो रही है सूची या समाजवादी पार्टी अपने मन से अब ये सूची जारी कर रही है? सूची के बारे में मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने निकाली है तो मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर गठबंधन है तो गठबंधन में हर चीज बात करके आपस में सामने आनी चाहिए। अगर अभी सीटें तय नहीं है तो सूची क्यों जारी हो रही है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सवाल अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए। अच्छा मनीष हिंदवी साहब, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस कोई पुख्ता अपडेट नहीं दे रही है। वजह क्या है भाई, आप क्यों नहीं अपडेट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, हमारी तरफ से भी बनी है और उनकी तरफ से भी बनी है। तो क्या फखरुल भाई को ये जानकारी उनकी उस कमेटी ने दी है? क्योंकि मेरी कमेटी ने मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। अगर वो अपने मन से कह रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक प्रवक्ता के नाते अपनी सीमा पार कर रहे हैं। प्रवक्ता को पार्टी की आधिकारिक लाइन पर बयान देना चाहिए। क्या उनकी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से बात हुई है? अगर नहीं तो इस तरह की बातें ओपन टेलीविजन चैनल पर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मनीष हिंदवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।